Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the physical property of the alcohol as well as some of the chemical properties. So when we talk about the physical property, we talk about the four properties. That is the color, odor, smell, boiling and melting point, and the solubility of the substance. So we are starting with the color of the alcohol. Then what is the color of the alcohol? The color of the alcohol is colorless. I think आप लोगों ने भी देखा होगा अल्कोहल्स को आपके लैब में एथेनॉल या एथिल अल्कोहल आसानी से देखने को मिल जाता है. एंड द कलर ऑफ द एथिल अल्कोहल इज जस्ट ट्रांसपेरेंट और यू कैन से द अल्कोहल इज ट्रांसपेरेंट कलरलेस. तो अगर हम पूछें कि क्यों अल्कोहल कलरलेस है, व्हाई द अल्कोहल डज नॉट शो एनी कलर, देन व्हाई एनी सिस्टम शो द कलर? If any system have the condition of the excitation of electron, अगर किसी सिस्टम में ऐसा स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो सकें, तो इन इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की वजह से जो लाइट होता है उसमें कुछ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, विजिबल लाइट की कुछ एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से वो कलर शो करते हैं जब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो पाए तब. लेकिन एल्कोहल को जब देखेंगे तो एल्कोहल तीन एलिमेंट से मिलकर बनता है. दैट इज द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यानी उसके पास सिर्फ एस सबसेल और पी सबसेल है. एंड आफ्टर मेकिंग द बॉन्ड कार्बन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल. इट मींस 2 इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में, 5 इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में है. दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड हैं, कुछ इस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन यहां और 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे. डी सबसेल नाम की कोई चीज कार्बन में होती नहीं है, और अगर डी सबसेल नहीं है, सारे सबसेल सारे ऑर्बिटल्स पूरी तरह से फिल्ड हैं, तो क्या एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? और अगर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, दैट मींस द सिस्टम इज नॉट कैपेबल टू शो द कलर. नाउ ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, ये भी सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है. ये भी वैलेंस शेल में सिर्फ एस और पी सबसेल रखता है, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है जस्ट लाइक दैट ऑफ द कार्बन. यानी ऑक्सीजन भी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं कर सकता. तो पहले दो एलिमेंट्स कार्बन और ऑक्सीजन तो एक्साइटेशन नहीं कर सकते, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर रिप्रेजेंटेशन. बचा आपका तीसरा, दैट इज द हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन के पास तो ऑक्टेट भी नहीं होता, उसके पास तो सिर्फ डिप्लेट होता है, उसके पास तो सिर्फ एस सबसेल होता है, और 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास भी है. यानी ऑल दीज ऑफ द 3 एलिमेंट्स, दैट इज द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आर नॉट कैपेबल टू एक्साइट देयर इलेक्ट्रॉन. और अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन नहीं होता है, इट मींस योर कंपाउंड मस्ट बी कलरलेस. सो इट इज अ कलरलेस कंपाउंड. एथेनॉल इज अ कलरलेस कंपाउंड. अब अगर हम दूसरा प्रॉपर्टी देखें, दैट इज द स्मेल और ओडर. देन व्हाट इज द स्मेल? whether it have a pleasant smell or unpleasant smell. एक जनरल चीज जब हम बात करते हैं क्लास में कि एल्कोहल, आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? एल्कोहल मीन्स वाइन. एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं. एल्कोहल डज नॉट मीन्स द वाइन ओनली. आप सवेरे खाना पीना जब शुरू करते हैं, इवन अगर आप चाय पीना शुरू करते हैं, तो चाय में दूध होता है. दूध में एक खास तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम कहते हैं लैक्टोज, और लैक्टोज भी एक तरह का एल्कोहल है. ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सारे कार्बोहाइड्रेट्स एल्कोहल की कैटेगरी में ही आते हैं. इनको वाइन तो आप नहीं बोल सकते ना. और इनकी स्मेल क्या है? ये खाने वाली चीजें हैं, खाने पीने की चीजों की स्मेल को हम अनप्लीजेंट तो श्योरली नहीं बोल सकते. श्योरली उनकी स्मेल अच्छी होगी, इसी वजह से हम उन्हें खाते पीते हैं. सो दे हैव द प्लीजेंट स्मेल. आसानी से आप खाने पीने की स्मेल तो ले ही सकते हैं. एथेनॉल की भी स्मेल अगर आपने की होगी, एल्कोहल की टेस्टिंग की होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की टेस्टिंग जब की जाती है, फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग, तो आपको एल्कोहल मिला होगा टेस्ट करने के लिए. या कार्बोक्सिलिक एसिड का भी अगर टेस्ट किया होगा तो उसमें भी एथेनॉल से टेस्ट करते हैं. एसीटेट आयन के टेस्ट में भी एथेनॉल यूज करते हैं, और वहां पे आपने देखा होगा दैट हैव बेटर स्मेल, गुड स्मेल यू कैन से, प्लीजेंट स्मेल यू कैन से. तो वहां पे उसकी अच्छी स्मेल होती है. द थर्ड वन,
that is the boiling point and melting point. And for the alcohol, boiling and melting points are quite high. अगर हम कंपेयर करें एल्केन से तो मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सारे गैस हैं, लेकिन एल्कोहल्स की बात करें तो मेथनॉल भी लिक्विड है, एथनॉल भी लिक्विड है, प्रोपेनॉल भी लिक्विड है। यानी इनके हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। लेकिन क्यों हायर होते हैं? द सिस्टम विल शो हायर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इन द कंडीशन व्हेन इट हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। अगर किसी सिस्टम का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा तो उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, और अगर ये वीक होगा तो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? वो लो हो जाएगा। और surely in the case of alcohol they forms the hydrogen bond. क्लास 11th में आपने कई तरह के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, आपके टीचर ने पढ़ाया होगा, और वहां पे आपको कहा गया था कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस। उनमें कुछ नाम आपको पढ़ाए गए, दैट इज द वान डर वाल फोर्स, द वीकेस्ट एवर फोर्स, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, लंडन फोर्स, और लास्ट में पढ़ाया गया इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन वो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल से ज्यादा स्ट्रांग होता है, या सिंपली कहें दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और अगर सिस्टम स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जनरेट कर रहा है, दैट मस्ट हैव हायर boiling and melting point. तो यहाँ पे due to hydrogen bonding, alcohols have higher boiling and melting point than the other hydrocarbons and other organic compounds. इससे higher boiling melting point सिर्फ एक का होता है, that is the carboxylic acid. And last one, that is the solubility. पिछले चैप्टर में यानी हेलोएल्केन में आपने पढ़ा था, हेलोएल्केन्स आर पोलर दो इमिसिबल विथ वाटर, और वहां पे उसके लिए रीजन हमने बताया था, द हेलोएल्केन्स आर नॉट पोलर एनफ और दैट इज नॉट कैपेबल टू जनरेट एनफ एनर्जी विच कैन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर। इतनी एनर्जी जनरेट नहीं करता जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर ब्रेक कर सके। लेकिन यहां पे क्या है, ये है एल्कोहल ROH, R एक एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, शायद आप लोग जानते ही हैं, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। किसकी पोलैरिटी की वजह से है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की पोलैरिटी की वजह से। जबकि अगर यही हम वाटर के केस में देखें तो ये है आपका HOH, और यहां पर भी पोलैरिटी किसकी जनरेट हो रही है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में, जिनकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। यानी कि बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल और वाटर दोनों के केस में ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही है, उनकी स्ट्रेंथ आइडेंटिकल है। यानी जब ये बॉन्ड टूटेगा, ये अट्रैक्शन फोर्स टूटेगा, तो इस अट्रैक्शन फोर्स के टूटने की वजह से लगभग उतनी ही एनर्जी जनरेट होगी जितनी इसे ब्रेक करने के लिए जरूरत है। और अगर दोनों ब्रेक कर गए, दोनों इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस ब्रेक कर गए, दैट मीन द सिस्टम विल बी सॉल्युबल। आपको मालूम है एथनॉल वाटर के साथ आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। देन एल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। And why they are soluble? Due to the hydrogen bonding. अब अगर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, इस पे क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि why alcohols have higher boiling and melting point? The alcohols have higher boiling and melting point because of the hydrogen bond. दूसरा क्वेश्चन क्लास 11th में भी आपसे पूछा जाता था कि alcohols are organic compounds even though miscible with water. Why? अगेन बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है उसमें पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वोलाटाइल, वेदर इट इज आर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। तो उसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, इसे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप लोग। तो यहां पे ये दोनों कंपाउंड है, दैट इज द आर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। अब अगर हम देखें
इन दोनों में कि किसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। जिसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वही स्टीम वोलाटाइल बोला जाएगा। तो हम देख रहे हैं किसका ज्यादा है और किसका कम है। अब यहां पे देखिए, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां बन रही है, इनके बीच में। इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दैट मीन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल। अगर मैं इन दो हाथों को कहूं तो अगर हम अपने ही हाथ को यूं पकड़ लें, दैट इज द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन अगर अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी का हाथ पकड़ें तो ये क्या है, ये है इंटर। तो यहां पे ये बना रहा है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगल बगल से तो कोई अट्रैक्शन जनरेट हो नहीं रहा, खुद से अट्रैक्शन करने से क्या होगा, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाएगा। लेकिन यहां पे देखिए OH यहां है, नाइट्रो यहां पे है, आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं जनरेट कर सकते। तो जनरेट कहां होगा, जनरेट होगा इनके बीच में। और जब इनके बीच में जनरेट होगा तो यहां पे कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहां पे बन रहा है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि यहां क्या बन रहा है, यहां बन रहा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड बिकॉज ऑफ द इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड दिस इज स्टीम वोलाटाइल, steam volatile, and this one is non volatile, non steam volatile. Surely इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।